नीट यूजी 2026 से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी 2026 की नई परीक्षा तारीख का ऐलान कर दिया है। अब नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा 21 जून 2026 रविवार को आयोजित की जाएगी और गौरतलब है कि 3 मई को हुई परीक्षा पेपर लीक विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी और जिसके बाद लाखों छात्र छात्राओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। एनटीए ने साफ कहा है कि परीक्षार्थी और अभिभावक किसी भी अफवाह या फर्जी सूचना से बचे, केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। परीक्षा से जुड़ी आगे की गाइडलाइंस और एडमिट कार्ड को लेकर अपडेट जल्द जारी किए जाएंगे। के साथ हमारी संवाददाता दिल्ली से नीतू झा हमारे साथ जुड़ चुकी है। नीतू, अपडेट क्या है? क्योंकि अब तो नई तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ सवाल हैं जो छात्रों के मन में हैं। क्या आधिकारिक वेबसाइट पर ही उनको अब ध्यान लगाना है, क्योंकि अफवाहों का बाजार भी गर्म है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम अधिकारियों के साथ देर रात एक बैठक की थी, जिसमें ये निर्देश दिए गए थे साफ तौर पर कि नीट की जो परीक्षा है उसकी तारीख को जल्द से जल्द बताया जाए, क्योंकि ये भविष्य की बात है। तमाम उन बच्चों के जिन्होंने पेपर दिए थे, एग्जाम दिए थे, लगभग 23 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी। 21 जून को रविवार का दिन है जब नीट की परीक्षा की अगली तारीख जो है वो तय की गई है। और सबसे बड़ी बात, सभी कैंडिडेट्स और उनके पेरेंट्स को ये कहा गया है कि आप सिर्फ एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, चैनल है, नंबर है और एक मेल आईडी दी गई है, उसी पर भरोसा करें। किसी भी भ्रामक खबर पर भरोसा ना करें, क्योंकि देखिए जिस तरह से 3 मई को परीक्षा होती है, उसके बाद एक बार कैंसिल हो जाती है, सभी बच्चों को दोबारा जो है ये परीक्षा देनी पड़ेगी। ऐसे में कहीं से भी कोई भ्रम ना फैले, कोई फेक न्यूज ना फैले। ऐसे में सभी स्टूडेंट्स और बच्चों को ये सलाह कि आप ऑफिशियल वेबसाइट का ही सहारा लें। एग्जाम जो है वापस 21 जून को होंगे। पहले भी एनटीए की तरफ से ये साफ कहा गया था कि बच्चों को दोबारा ना फीस भरनी होगी, ना ही उनका सेंटर बदलेगा। यानी इससे पहले जो अनाउंसमेंट की गई थी 8 मई को, उसमें ये बताया गया था कि सब कुछ सेम रहने वाला है, बस बच्चों को दोबारा एग्जाम देना होगा। धर्मेंद्र प्रधान लगातार इस मामले को खुद भी मॉनिटर कर रहे थे और उसके बाद अब देखिए कल रात ये बैठक हुई है और आज अगली सुबह नीट की नई परीक्षा की तारीख जो आ गई है। बच्चों को समय भी दिया गया है, क्योंकि आज 15 मई है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त। अब इस 1 महीने में बच्चे दोबारा एक बार प्रिपरेशंस भी कर सकते हैं। हालांकि बच्चों में विरोधाभास बहुत है। कई बच्चों का कहना है कि पहले वाली परीक्षा जो थी वो अच्छी गई थी, अब दोबारा परीक्षा किस तरह की होगी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट का सहारा लेने के लिए कहा गया है और 21 जून को वापस रविवार का दिन और ये परीक्षा फिर से होगी। बिल्कुल नीतू, देखिए जिस तरीके से अब नई तारीख का ऐलान हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में बच्चों का जो मनोबल है वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा था, लेकिन अब नई तारीख का ऐलान हुआ है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बच्चों को अब अपनी प्रिपरेशन को और बढ़ा देना है ताकि और अच्छे रिजल्ट आए। बिल्कुल, देखिए बच्चे थोड़ा परेशान जरूर थे। अभी भी अगर आप बच्चों के मन को टटोले तो कहीं ना कहीं देखिए एक बार परीक्षा देने के बाद बच्चे निश्चिंत महसूस करते हैं, लेकिन अब उन्हें कुछ दिन का वक्त दे दिया गया है और एनटीए की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि आपको अभी परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको इस मौके को एक बार फिर से भुनाना है। महीने भर का वक्त जो ये दिया जा रहा है, इसमें और अच्छी प्रिपरेशंस करें अभी, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का वक्त है, तो और ज्यादा अच्छे से पढ़कर आप ये परीक्षा दें। हालांकि बच्चों के बीच विरोधाभास जरूर है। हमने दिल्ली में कई तरह के प्रोटेस्ट भी देखे। कई संगठनों ने कल भी दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट किया था। एनटीए के दफ्तर के बाहर भी एक विरोधाभास देखने को मिला था पेरेंट्स और बच्चों का। ये वो बच्चे थे जिन्होंने साल भर और कईयों साल तैयारी की और अब जब परीक्षा रद्द हो गई तो कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर अपनी जो है वो जाहिर की सरकार के खिलाफ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ और एनटीए के खिलाफ। लेकिन अब
जब नई तारीख आई है तो कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा भरोसा जरूर हुआ होगा कि चलिए अब परीक्षा वापस होगी। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में देरी अब जरूर होने वाली है, क्योंकि 21 जून को अब अगर परीक्षा होगी तो फिर उसके परिणाम आएंगे और फिर काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो भी थोड़ा धीरे तो लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच एक थोड़ा सा डर भी जरूर सता रहा होगा, क्योंकि 3 मई को जिस तरीके से एग्जाम हुआ वो लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती है, एक असमंजस की स्थिति में छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। तो देखिए 120 सवालों का उस परीक्षा पत्र में रिपीट होना कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए एक शौक जैसा ही होगा जिन्होंने पूरे साल पढ़कर ये एग्जाम दिया होगा। लगभग 23 लाख के करीब बच्चे ये एग्जाम देते हैं और जिस तरह से आपने कहा बिल्कुल असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। बच्चे दोबारा पेपर देने सेंटर तो जा रहे हैं, हमारी तमाम बच्चों से बात हुई थी, लेकिन मन में एक शंका और डर अभी भी जरूर बना हुआ है कि क्या इस बार जो परीक्षा है वो निष्पक्ष होंगे, क्या इस बार ये पक्का है कि पेपर लीक नहीं होगा, या जो क्वेश्चन पेपर पहले से ही बच्चों के पास पहुंच गया था जिसका गढ़ राजस्थान और महाराष्ट्र बना हुआ था, क्या इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन असमंजस की स्थिति अभी भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में है, लेकिन एनटीए की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, परीक्षा जो है पूरी तरह से निष्पक्ष होंगी और 21 जून को बच्चों को बिना डरे बिना असमंजस की स्थिति में परीक्षा को देने जाना है और ऑफिशियल एनटीए की जो वेबसाइट है सिर्फ उसका सहारा लेकर किसी भी खबर को आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हम भी यही कहना चाहेंगे कि आपको अपना मनोबल बिल्कुल नहीं कम होने देना है। नई तारीख का ऐलान हो गया है, पूरी मेहनत के साथ आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए और आने वाले दिन या फिर ये मैं कहूं कि एग्जाम की जो तारीख है उस पर आप बहुत ही अच्छे से एग्जाम दीजिए, चूंकि इस बार भी पूरी तैयारी है। तो नई तारीख का ऐलान हो गया है, ऑफिशियली वेबसाइट पर जो जानकारी दी जाएगी उसका ख्याल रखना है, किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। नीट पेपर लीक मामले में यहां पर सीबीआई